हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंदा भारद्वाज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, पहले वीडियो का जो पहला पार्ट था। और अब इस पार्ट में पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी। तो इसका जो हिंदी होती है वो होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें नई शब्द का बोध होता हो, जिनमें किसी बात को नकारा जाए, किसी चीज़ को मना किया जाए। ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को अनुवाद कैसे करते हैं? तो ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते समय हम एम इज आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सबसे जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम सहायक क्रिया लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसके तुरंत बाद ही हम नॉट का प्रयोग भी यही कर देंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया एम इज आर लगाएंगे, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन लगाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। नीचे एग्जाम्पल दिया गया कि वह एक गायिका नहीं है। यहाँ पर गायिका नहीं है, यह लड़की की बात हो रही है। और क्योंकि हम जानते हैं वह जो होता है ही माने भी वह होता है, सी माने भी होता है, लेकिन फ़र्क होता है कि ही लड़कों के लिए और सी लड़कियों के लिए होता है। यहाँ पे गायिका है, एक लड़की है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सी लगाएंगे। सी क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक करता है, यही सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम क्या करते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इसके लिए क्या लगाएंगे? हम सी लगाएंगे। सी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अब चूंकि इसमें नॉट यानी कि नहीं भी दिया गया है, नहीं शब्द का प्रयोग भी हुआ है, तो इसलिए इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। तो इसी सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एक गायिका क्या नहीं है? गायिका नहीं है, तो ए गायिका का जो सिंगर, तो वह एक सिंगर, वह एक गायिका नहीं है। दूसरा है मैं एक अभिनेता नहीं हूँ। मैं यानी कि आई मिस में होता है, तो आई साथ हमेशा आई एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम हो जाएगा। इसके बाद नॉट भी दिया है, यहाँ पे नहीं भी दिया है, तो एम के जस्ट बाद जो है नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई एम नॉट क्या नहीं है? एक अभिनेता, यानी एन एक्टर। एन क्यों लगाएं? क्योंकि जो एक्टर का जो पहला लेटर है वह ए है, और चूँकि ये क्या वावल्स है, इसलिए जो है इसके आगे एक की अंग्रेजी हम एन लगाएंगे। फिर तीसरा है वे लोग तीर्थयात्री नहीं हैं। तीर्थयात्री नहीं है वे लोग मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, ये एक वचन नहीं है, ये क्या है? बहुवचन है। और इसमें जो कर्ता होगा हमारा वे होगा, और वे की अंग्रेजी होती है दे। लोग का कोई मतलब नहीं, दे सभी लोग आ जाएंगे उसी में, तो दे लगाएंगे यहाँ पे। तो दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? दे के साथ सहायक क्रिया हम बहुवचन का लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है फिर आर के बाद तुरंत जो है यहाँ पे देखेंगे नकारात्मक शब्द दिया है, नॉट यानी नहीं दिया, तो यहाँ पे तुरंत नॉट लगाएंगे। तीर्थयात्री की जो अंग्रेजी होती है उसको लिख देंगे पिलग्रिम्स लिख देंगे। ठीक। अब अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करते समय क्या करते हैं? ये ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? एम इज आर लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट तो लिखते हैं, इसे अब तक हमने सबसे पहले लिख रहे थे, सब्जेक्ट लिख रहे थे सबसे पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सब्जेक्ट से पहले भी कुछ यूज करेंगे, वो क्या है? एम इज आर, यानी जो सहायक क्रिया हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे वही सहायक क्रिया हम अब सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। कब लगाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, यानी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। वह प्रश्न कैसा हो? वह ऐसा प्रश्न हो जिसमें उस प्रश्न का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हो, ऐसे प्रश्न हो। जैसे कि जो क्या शब्द से प्रश्न पूछा जाए, क्या लगा करके, इसे देख सकते हैं। क्या मैं चोर हूँ? क्या हम लोग लेखक है? तो ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते समय क्या करते हैं? सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया कौन सी है? एम इज आर है, तो इसमें से किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ही जो क्या करते हैं? नाउन का प्रयोग करते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखते हैं पहला एग्जाम्पल हमारा है क्या मैं चोर हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या, ये वाक्य के सबसे पहले आया है, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है। इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट ना लिख करके इससे पहले हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया लगाएंगे। और सहायक क्रिया किसके अनुसार लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ हमेशा सहायक क्रिया क्या लगता है? एम। तो जो आई के बाद सहायक क्रिया एम लगती थी, अब वही एम जो है सब्जेक्ट से पहले लगेगा, यानी कि यहाँ पे एम लिखेंगे सबसे पहले।
इसके बाद जो है सब्जेक्ट लगाएंगे आई। फिर क्या कह रहा है कि क्या मैं चोर हूँ, तो यहाँ पे चोर हूँ। अब बच गया, यही इतना बच गया, अंग्रेजी इसकी लिखनी है। तो ए थिप, चोर की हो जाती है थिप, थिप में होता है चोर। ए थिप उस अकेले की बात कर रहा है, क्या मैं चोर हूँ, तो ए थिप हो जाएगा, एम आई ए थिप। दूसरा है क्या हम लोग लेखक हैं, क्या हम लोग, यहाँ भी देखिए क्या शब्द से शुरू हुई है, तो इसको भी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम की अंग्रेजी होती है वी, तो वी से पहले क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी बहुवचन का लगाएंगे, तो आर लगाएंगे। आर वी लेखक है, हम लोग इसी में आ जाएंगे, वी के अंतर्गत हम लोग आ जाएंगे, हम लोग। तो राइटर्स, यानी लेखक की अंग्रेजी आती है राइटर्स, तो आर वी राइटर्स। तीसरा है क्या पर जादूगर है, सेम उसी तरह है, क्या शब्द से शुरुआत हुई है, तो इसमें भी हम सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, वह, यहाँ पे जादूगर जो होगा तो वह मान लेते हैं ही, और ही को मान कर क्या सहायक लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही, क्या है जादूगर है, तो ए मजीशियन, मजीशियन होता है जादूगर। इसके बाद है निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या होगा, ये प्रश्नवाचक शब्द यानी यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा, उसके साथ साथ इसमें नकारात्मक शब्द का बोध भी होगा, ठीक है। यानी इसमें प्रश्नवाचक भी होगा और इसमें नहीं शब्द का प्रयोग भी हुआ होगा। तो ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी कि सहायक क्रिया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद तुरंत जो है नॉट। ध्यान रहे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर देखते हैं एग्जाम्पल, क्या क्या मैं एक लेखक नहीं हूँ, ठीक है। अब ये पहले प्रकार का ही क्वेश्चन वर्ड है, क्या मैं एक लेखक नहीं हूँ, क्या हो जाएगा, क्योंकि हम बताया अभी पहले बताएं, जब क्या शब्द से शुरू होती है, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से शुरू होता है, तो हम उसको अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है। नकारात्मक शब्द यहाँ हो गया नहीं, और एक लेखक यहाँ पे हो गया। सबसे पहले एक लेखक को लास्ट में लिखेंगे, तो क्या है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे एम, किसके अनुसार, मैं के अनुसार, तो आई, क्योंकि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लगाने के तुरंत बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर जो है लेखक नहीं है तो ए राइटर, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, क्या वे लोग किसान नहीं हैं, बस ज़्यादा अंतर नहीं इसमें है, जो पहले वाला बताया सेम उसी तरह है, बस केवल उसमें नॉट नहीं था, इसमें नॉट है, ठीक है। तो नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही करते हैं। इसी तरह है, क्या वे लोग किसान नहीं हैं, तो हम लिख देंगे आर, क्योंकि वे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सहायक क्रिया भी लगाएंगे प्लूरल का, आर दे नॉट फार्मर्स। फिर क्या हुआ, एक अभियंता नहीं है, ठीक है, इसको इंजीनियर बोलते हैं हिंदी में अभियंता। तो सबसे पहले हम वह बात हो रही है, तो वह के लिए ई लगा देंगे, उसके साथ पहले सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर एन इंजीनियर, क्योंकि ये ई जो पहला है ये वावेल है, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। फिर अगला है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी इसमें क्या होता है, जिसका जो प्रश्नार्थक शब्द की शुरुआत जो होती है, जिसमें अंग्रेजी वर्ड जो वाट, हु, वेयर, इन सब तो से जो है जब अनुवाद करते हैं तो इन्हीं शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन के अनुवाद में क्या होता है कि एम इजार का प्रयोग इसके निम्नांकित वाक्य संरचना के आधार पर होता है। नीचे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, यानी जो क्वेश्चन वर्ड होगा, जो उस वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, फिर जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नाउन का प्रयोग करेंगे। अगर हाँ इसमें अगर नकारात्मक शब्द आता है, नॉट का प्रयोग किया गया है, नहीं शब्द आया है, तो इसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहीं पर नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, आपकी पुस्तकें कहाँ हैं, तो आपकी पुस्तकें कहाँ हैं, यहाँ देखो। और दूसरी चीज़ की जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वह बीच में रहेगा। अब तक क्या था कि जो क्या शब्द था वह वाक्य के सबसे पहले आता था, लेकिन अब प्रश्नवाचक जो शब्द होगा, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आएंगे। तो इसको अनुवाद करते समय हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, कहाँ,
तो हम उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे वेयर, सबसे पहले लिखेंगे वेयर। इसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया प्रयोग, और सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे आपकी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो अब आपकी पुस्तकें यानी बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो आर, फिर लिख देंगे योर बुक्स। फिर दूसरा है सोनी कहाँ है, सोनी मतलब कोई लड़की है, उसको पूछ रहा है कि कहाँ है, वेयर इज, तो हो जाएगा सबसे पहले लिखेंगे वेयर, फिर सहायक क्रिया इज और सोनी, सोनी कहाँ है तो वेयर इज सोनी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट यानी इस वर्ड्स के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो हु है, विच है, वाट, वाई, हाउ, हुज, वाट इत्यादि शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, WH वर्ड के अंतर्गत, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज नीचे दिए गए हैं, उस एक्सरसाइज को आप जो है घर पे बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो दिया गया है लगभग 14 हैं, तो 14 के 14 जो है इन सभी वाक्यों को आप घर पे बैठ के उसको ट्रांसलेट करेंगे। और अगर जो चीज़ नहीं समझ में आएगा, जिसकी अंग्रेजी नहीं आती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, कमेंट करके कि हाँ इसकी अंग्रेजी क्या होगी, तो मैं उसको कमेंट में जो उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए जो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।